हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2021 का एचटेट टीजीटी इंग्लिश का सब्जेक्ट स्पेसिफिक का पोर्शन। और इस 2022, 23 और 24 के तीनों के पेपर मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। अब 2021 का कवर हम कर रहे हैं। ठीक है, हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक का कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि हमारे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो 90 से लेके और 191 से लेके 150 जो क्वेश्चन नंबर होता है वहां तक होता है। So first question is the word weird story the word weird in the story a gift of chappal mean। जो हमारी स्टोरी है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसमें जो वर्ड वियर्ड है उसका क्या मीनिंग है? स्वीट, मेलिशियस, ऑर्थोडॉक्स या स्ट्रेंज? तो हमें पता ही है कि हमें स्टोरी में भी कॉन्टेक्स्ट में ना देखे तो हमें पता है वियर्ड वियर्ड का मतलब होता है अजीब, यानी अजीब सा, स्ट्रेंज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, 4। इसका आंसर है 4। नेक्स्ट देखिए 92, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी? थ्री क्वेश्चन जो स्टोरी है उसके ऑथर कौन है? एनसीईआरटी से एक हमारा क्वेश्चन है। जो थ्री क्वेश्चन स्टोरी है उसके ऑथर है हमारे लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको इसमें लगानी है सही कंजंक्शन। इट इज डैश यूजफुल डैश ऑर्नामेंटल। आपको सही कंजंक्शन यूज करनी है। वेदर और इट इज वेदर यूजफुल और ऑर्नामेंटल, बोथ या और, इट इज बोथ यूजफुल और नहीं, बोथ और तो आता ही नहीं, हमें पता है वेदर और नहीं होता, आइदर और होता है। ठीक है, नाइदर नॉर, आइदर बट ऑल्सो आइदर और होता है, सो ये भी गलत है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है 3, नाइदर नॉर। इट इज नाइदर यूजफुल, ना तो वो यूजफुल है, और नॉर ऑर्नामेंटल, ना ही ऑर्नामेंटल है, सो इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट देखिए 94, फिल इन द ब्लैंक विद द करेंट फ्रेजल वर्ब। सही फ्रेजल वर्ब इसमें लगानी है। द कार डैश व्हेन वी वर ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट। सो द कार डैश, सो द कार ब्रोक डाउन, ब्रेक आउट, ब्रोक ऑफ या ब्रेक इन। हमें पता है कि ब्रेकआउट, ब्रेक तो आएगा नहीं क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, सो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। ब्रोक ऑफ नहीं होता कार के लिए, ब्रोक। सो 94 का आंसर हो जाएगा हमारा 1। कार के लिए हम ब्रोक डाउन यूज करते हैं। द कार ब्रोक डाउन व्हेन वी वर ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली? कौन सा इसमें सही स्पेल्ड है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में 2 टी नहीं होते हैं। एनवायरमेंट में 2 ओ नहीं होते हैं। जक्सटापोजिशन, न्यूमरोलॉजी में सिंगल जी होता है, सो तीनों गलत है। जक्सटापोजिशन इज राइटली स्पेल्ड, सो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए 96, द स्टोरी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल टॉक्स अबाउट। जो स्टोरी है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, द स्टोरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, किसने लिखा है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल? इसके ऑथर है हमारे ईवी ल्यूकस। कौन है इसके ऑथर? ईवी ल्यूकस। ये स्टोरी किसके बारे में बात करती है? बिलो एवरेज किड्स के बारे में, डिफरेंटली एबल्ड, मेरिटोरियस या नन ऑफ द अबव। तो ये स्टोरी हमारी बात करती है डिफरेंटली एबल्ड किड्स के बारे में, है ना। एक कोई किस दिन कुछ बनता है, किस दिन कोई बच्चा कुछ बनता है, तो स्टोरी इसके बारे में बात करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड। अंडरलाइन साउंड का फोनेटिक सिंबल बताना है। तो अंडरलाइन साउंड आपकी यू है, इसमें ओ, एम और इसमें अ। तो अगर आप इनको प्रोनाउंस करके देखोगे, सो गन अ, कम अ और लक अ, तो यानी अ का आपको बताना है कि अ को कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो अ को आपको पता है, अ का सिंबल होता है ये अ का सिंबल है ये, और अ को ये लिखते हैं अ। ठीक है, गन, कप, मग, ठीक है, रग, उसके लिए ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए 98, 98 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बिनाइन। बिनाइन जो वर्ड है उसका एंटोनिम यानी अपोजिट आपको चूज करना है। मलाइन, जेंटल, 98, यस, मलाइन, जेंटल, काइंड या माइल्ड। सो बिनाइन का जो आपका अपोजिट होता है वो होता है मलाइन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। ही डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन। कमांड दे रही है, कमांड वाला मोडाल इसमें लगाना है। शैल आएगा, मे आएगा, माइट या शुड। जब भी हमें पता है हमें कमांड देनी होती है तो हम शैल का यूज करेंगे, मे का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मे पॉसिबिलिटी का मोडाल है, माइट स्लाइड पॉसिबिलिटी का और शुड एडवाइजेबिलिटी का। ठीक है, सो इसमें शैल आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द वर्ड इज इनकरेक्टली फॉर्म प्लूरल, प्लूरल में गलत कौन सा है, कौन सा मतलब प्लूरल का गलत फॉर्म है? स्कार्स, ड्वार्स, हैंडकरचीफ या लोव्स। हमें पता है कि स्कार्स को ऐसे ही लिखते हैं, जब एक को स्कार्फ बोलेंगे बहुत सारे को स्कार्फ, ठीक है। इस ड्वार्फ के लिए एक के लिए एफ आएगा, बहुत सारे के लिए डब्ल्यू, ये भी सही है। हैंकरचीफ भी बिल्कुल ठीक है, लोव्स गलत है, ठीक है, वी एफ एस नहीं आएगा, वी ई एस आएगा, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 4, 100 का आंसर क्या है 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये पोयम पढ़नी है, ठीक है। सो ये पोयम पढ़ के हमें इसको आंसर करना है। देखिए, a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was home। ये तो आपके एनसीईआरटी से ली हुई पोयम है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, ठीक है। ये पोयम है एंट एंड द क्रिकेट से ली गई है, जिसमें एंट जो है वो अपना पूरा जुगाड़ करके रखती है, लेकिन जो क्रिकेट है वो कुछ भी अपना जुगाड़ करके रखता नहीं, इसलिए वो एंट के पास जाता है भीख मांगने के लिए कि थोड़ा सा मुझे दे दो। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट को चिंता और एक सर्दियों में मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड ऑल ड्रिपिंग विद बेटी। तो आपके एनसीईआरटी की पोयम है, एनसीईआरटी पढ़ी तो पोयम भी आपने पढ़ी होगी, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट डज द वर्ड क्रम्ब मीन इन द पोयम। क्रम्ब का क्या मतलब है? पोयम में जो वर्ड है क्रम्ब की, मुझे मतलब ग्राउंड पे जो स्नो कवर्ड ग्राउंड है उस पे क्रम्ब भी नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर क्रम्ब का मतलब है खाने से है, कि टुकड़े रोटी का टुकड़ा भी मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। सो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 1 स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द क्रिकेट कंप्लेन। क्रिकेट किसके बारे में शिकायत कर रहा है? वार्म सनी डेज को से, मतलब उसको गर्म दिनों से दिक्कत है, उसकी कबर्ड्स खाली है, सराउंडिंग बोरिंग है, या वो गा नहीं सकता। वो किस चीज की शिकायत कर रहा है? वो शिकायत कर रहा है कबर्ड खाली है, क्योंकि सर्दी आ गई है, उसके पास कोई जुगाड़ ही नहीं है, कोई इंतजाम ही नहीं है सर्दियों का कपड़ों का, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पिक आउट द वर्ड विच मीन्स सीवियर सफरिंग ड्यू टू अ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें से सही वर्ड आपको निकालना है जिसका मतलब है सीवियर सफरिंग ड्यू टू अ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ट्रेम्बलिंग, मिजरली, स्टारवेशन या कंप्लेन, ठीक है। सो मिजरली का मतलब आपको पता है कि बहुत दयनीय स्थिति होती है, उसका मतलब होता है सीवियर। और स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है कि भूख से मरने वाली जब हालत हो जाती है, ठीक है, खाने को दाना भी नहीं होता और मरने वाली हालत। सीवियर सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ ठीक है, जब बहुत बुरी हालत हो जाती है क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ खाना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, फॉर व्हाट डिड द क्रिकेट गो टू एंट। वो क्रिकेट एंट के पास क्यों जाता है? उसको खाना देने के लिए, फ्लावर्स एंड लीफ ऑन अ ट्री, की मतलब फ्लावर्स और लीफ देने के लिए, सन से बचाने के लिए, शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन। क्यों जाता है? हमें पता है कि हम वो बारिश से बचने के लिए, कि उसको बारिश से बचने के लिए छत मिल जाए और कुछ थोड़ा बहुत खाना मिल जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टोरी विद एनिमल्स एज कैरेक्टर दैट कन्वेज मॉरल इज कॉल्ड। ये आपको पढ़ाया हुआ है कि जो स्टोरी है जिसमें एनिमल्स जो कैरेक्टर होते हैं और वो एक मोरल कन्वे करती है, ऐसी स्टोरी को क्या बोलते हैं? फेबल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कमिंग ऑफ विच वेदर मेड द क्रिकेट कंप्लेन। कौन सी मंथ से, यानी कौन से सीजन से, कौन से वेदर से क्रिकेट को दिक्कत है? विंटर से, स्प्रिंग से, समर से, ऑटम से। तो हमें पता है उसको विंटर से दिक्कत है, क्योंकि विंटर का उसके पास कोई इंतजाम ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 107, अब ये इसका नहीं है, अलग से है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया पोएम के। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें आपको बताना है। द मोन ऑफ डव्स इज इन इमेमोरिएबल एल्म्स एंड मर्मरिंग ऑफ इननमरेबल बीज। तो इसमें देखिए, मर्मरिंग और मोन, ये आवाज दिखा रहा है, और ये जो भी कोई वर्ड खुद ही आवाज को डिपिक्ट करता है, तो वो क्या होता है? वो हमारा वो हमारा होता है ओनोमेटोपिया, ठीक है। सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हम कर चुके हैं बैच में, एक डिटेल में कर चुके हैं हम, ठीक है। सो ओनोमेटोपिया जो खुद, जैसे बज, हिस, मोन, मर्मरिंग। सो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट देखिए 108, हाउ ओल्ड वाज एवलीन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी एवलीन, तो वो कितने साल की थी? 17, 22, 19 या 13, तो वो 17 ईयर्स की थी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, यस, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल आपको इसमें लगाना है। आई वेंट टू आई वेंट टू डैश चर्च टू सी द गोल्डन स्टेट स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट। द
एन या जीरो आर्टिकल। देखो इसमें बोल रहा आई वांट टू डैश चर्च। अगर वो किसी भी चर्च में जाता तो हम उसमें अ चर्च लगा देते, लेकिन इसमें क्लियर है कि टू सी द गोल्डन स्टैचू। अब तो जिस गोल्डन स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट को देखने जा रहे हैं, यानी वो एक स्पेसिफिक चर्च की बात कर रहा है, किसी भी चर्च की नहीं, इसलिए यहाँ पर द आएगा। ठीक है, क्योंकि वो चर्च स्पेशल हो गया, क्योंकि गोल्डन स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट हर उसमें नहीं है चर्च में, वो एक ही चर्च में होगा ना, स्पेसिफिक में होगा, इसलिए द आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर द यूज करेंगे। आइडेंटिफाई द पोएट ऑफ द पोएम वोकेशन फॉर द चॉइसेस गिवन बिलो। वोकेशन पोएम के हमें पोएट बताने कौन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो वोकेशन जो पोएम है वो लिखी है हमारी आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैच द फ्रेज इन कॉलम ए कॉलम बी। हम इसमें जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको उसके मीनिंग से हमें मैच करना है। सो देखिए, ब्रोकआउट, ब्रोकआउट का मीनिंग होता है कि कोई चीज अचानक से शुरू हो जाती है। ठीक है, सो इसका आंसर वाज नॉट एबल टू टॉलरेट नहीं होता, बिगन से, हाँ बिगन सडनली इन अ वायलेंट वे। सो इसका आंसर आ जाएगा वन। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद। इन अकॉर्डेंस विद यानी उसके संदर्भ में, उसी के साथ, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम, ये। ठीक है, उसी के संदर्भ में इसका आंसर आ जाएगा डी। अ हेल्पिंग हैंड। अ हेल्पिंग हैंड होता है असिस्टेंस, आपको पता ही है ना, असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प। और कुड स्टमक वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट। ठीक है, ये कोल्ड स्टमक होना था शायद, कुड स्टमक नहीं, वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट, इसका आंसर हो जाएगा वन। सो देखिए किस ऑप्शन में है ये, वन का, हाँ फर्स्ट ऑप्शन। सो इसका वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ ईद was a fair was a fair in our village. These lines occur in which story? Every year the occasion of, ये मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कौन से स्टोरी से ली गई है? हर साल ईद पर यहाँ हमारे गांव में मेला लगता है, तो ये ली गई है गेम ऑफ चांस से। गेम ऑफ चांस में फेयर होता है ना, तो इसका आंसर है हमारा फोर, गेम ऑफ चांस। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस। दे सिलेक्टेड हिम चेयरमैन। सेंटेंस पैटर्न आपको बहुत अच्छे से करा रखा है। दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, दे इसमें सब्जेक्ट है, इलेक्टेड इसमें वर्ब हो गया, हिम इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए चेयरमैन, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसको इलेक्ट किया है, क्या इलेक्ट किया? चेयरमैन। तो हिम के बारे में और बता दिया चेयरमैन, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। इसमें आपसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं पूछा, इसमें आपसे सीधा कॉम्प्लीमेंट ही दे रखा है। तो इसका पैटर्न हो गया हमारा वन, SVOC। ठीक है, देखिए SVOC, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। इसमें आपको अंडरलाइन वर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। तो इसमें देखिए नाउन तो नहीं है, ठीक है, वो कैरी कर रहा है, कैरी कर रहा है तो नाउन कैसे हो गया? नाउन नेमिंग वर्ड होता है, ये तो वर्ब का वर्ड है, तो ये गलत है नाउन। तो पार्टिसिपल देखते हैं, जिरंड इन्फिनेटिव भी नहीं, इन्फिनेटिव नहीं है। ठीक है, सो पार्टिसिपल और जिरंड में देखते हैं। जिरंड आपको पता है, जो आईएनजी वर्ड नाउन की तरह एक्ट करता है सेंटेंस में, वो होता है हमारा जिरंड। और जो वर्ब की तरह एक्ट करता है वो होता है हमारा पार्टिसिपल। सो देखिए, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट, है ना, कैरिंग, बास्केट कैरी करते हुए, तो ये क्या है? हमारा पार्टिसिपल है। नेक्स्ट देखिए, fill in the blank with the correct option. India is a noble, generous land teeming dash natural wealth. So इसमें on, with, for, at preposition का क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें सही preposition कौन सी आएगी। India it is a noble, generous land teeming dash teeming on natural length natural wealth. So natural wealth के ऊपर नहीं, natural with, इसमें with आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है with। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। इसमें सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। द मोरल लॉ इज अबव द सिविल। अबव द सिविल, तो हमें पता है सिविल के ऊपर जो भी प्लेस के बारे में बताए तो वो होता है हमारा क्या? प्रेपोजिशन। तो इसका राइट आंसर है टू। नेक्स्ट देखिए, द मजिस्ट्रेट वॉज अ मैन विद अ काइंडली नेचर। इसमें अंडरलाइन फ्रेज बताना है, नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल। तो इसमें बताइए, मैन विद अ नाउन, नाउन है मैन, और मैन विद अ काइंडली नेचर, मैन के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहा है, मैन को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो
जो फ्रेज है पूरा वो होगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, फोनेटिक सिंबल की क्लास मैंने बहुत डिटेल में आपको करा दी है, पूरा ए से लेके जेड तक सारे फोनेटिक जो सिंबल्स हैं वो करा दिए हैं। तो थ की जो आवाज आती है थ, ये जो थ होता है, थ से थर्मस, थ का जो थर्मस है वो थीटा, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न, ये क्वेश्चन आपको पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न, सो क से के से कल्पना, के से करनाल, सो कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, इसका आंसर है 1। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन मॉडल। मॉडल के लिए आपको यूज करना बताना कौन सा मॉडल है। वी शुड गो ऑन अ हॉलीडे, हमें जाना चाहिए। परमिशन ले रहा है, किसी से नहीं ले रहा है। एबिलिटी, किसी एबिलिटी को बता रहा है, बिल्कुल नहीं बता रहा है। ठीक है, किसी नेसेसिटी को बता रहा है, कोई आवश्यकता है नहीं, तो ये क्या है, सजेशन है, एक सजेस्ट कर रहा है कि हमें जाना चाहिए। सो 1। नेक्स्ट, नेम द पोएम दैट टॉक्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड चॉइसेस दैट शेप अस। जो चॉइसेस वाली जो पोएम है वो आपको पता है, रोड नॉट टेकन, जिसमें 2 रोड्स होते हैं और कौन से चूज करें कौन सा नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, 1 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर। आई हैव क्वाइट डैश बुक्स ऑन आर्ट, लिटिल अ फ्यू द और दिस। तो हमें पता है कि जब जिस चीज को काउंट कर सकते हैं उसको फ्यू से डिनोट करते हैं। सो द और दिस को तो मतलब ही नहीं है, लिटिल का भी मतलब नहीं है, सो यहाँ पे फ्यू आएगा। ठीक है, अ फ्यू आएगा। आई हैव क्वाइट अ फ्यू बुक्स ऑन आर्ट, आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस उसको कंपैरेटिव में बदलना है आपको। द नाइफ इज नॉट एज शार्प एज दैट वन, द नाइफ इज शार्पर देन दैट वन, नॉट शार्प। ठीक है, इसको कंपैरेटिव में बदलना है, इसको कंपैरेटिव में बदलना है। द नाइफ इज शार्पर देन दैट वन, नाइफ इज शार्पर, शार्पेस्ट, मोर शार्पर देन दैट वन। जब मोर आगे शार्पर की जरूरत नहीं है, ये तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि देन का इसमें यूज नहीं किया। कंपैरिजन के लिए मोर देन यूज करते हैं ना, दिस नाइफ कंपैरिजन करना है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बतानी है आपको। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, sorry, there was a beautiful lake, there was a beautiful lake dash us in the valley, there was a beautiful lake dash us in the valley। so below, वैली के बिलो होगी, वैली के इनटू, वैली के अंदर तो लेक होगी नहीं, तो गलत। वैली के ओवर ऊपर भी नहीं होगी, विद वैली के साथ भी नहीं होगी, बिलो होगी ना, वैली के बिलो, वैली के नीचे ही तो लेक होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। देखिए, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर इज किल्ड इन द एक्सीडेंट। ऑल द पैसेंजर विद द ड्राइवर, इसमें देखिए ऑल द पैसेंजर्स है, तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 हों तो हम पहले वाले को देखते हैं। ठीक है, जब 2 फ्रेजेस हैं, ऑल द पैसेंजर विद द ड्राइवर, सारे पैसेंजर्स ड्राइवर के साथ, तो बात तो पैसेंजर्स की हो रही है पहले, तो पैसेंजर्स के लिए आर आएगा, इज नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर बी किल्ड, बी नहीं आएगा। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर वर किल्ड, ये देखिए सही है। ऑल द पैसेंजर विद द ड्राइवर वॉज किल्ड, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें पैसेंजर्स की बात हो रही है, पहले पैसेंजर्स को देखो ना, और क्योंकि बात हम बेसिकली पैसेंजर्स की कर रहे हैं, विद द ड्राइवर, ड्राइवर के साथ, तो इसको देखते हुए हम अपनी वर्ब लगाएंगे। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनोक्यूअस। इनोक्यूअस वर्ड का जो करेक्ट सिनोनिम है वो क्या होता है। इनोक्यूअस का मतलब होता है जिसमें कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, नोक्यूअस नहीं आया, कभी इसको देख के नोक्यूअस लगा दो, टॉक्सिक, हार्मफुल नहीं, जिसमें कोई नुकसान नहीं होता वो होता है इनोक्यूअस, तो यानी हार्मलेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए, माई चाइल्डहुड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, माई चाइल्डहुड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई फैमिली। जो माई चाइल्डहुड चैप्टर है वो किससे लिया गया है, माई फैमिली, द सोलर सिस्टम, माई एम्बिशन या विंग्स ऑफ फायर। तो ये लिया गया है विंग्स ऑफ फायर से। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, उससे लिया गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उससे लिया गया माई चाइल्डहुड, जिसमें उनकी स्टोरीज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द फ्रेज ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का क्या मतलब होता है। जो फ्रेज है ह्यू एंड क्राई, टू बी काइंड, काइंड होना,
टू हिट किसी को मारना, एंग्री प्रोटेस्ट या अरे ह्यू एंड क्राई, मतलब आपको पता है ह्यू एंड क्राई कब करते हैं, जो देते हैं, नारे लगाते हैं सब, ये सबका नारेबाजी सब कब करते हैं, एंग्री प्रोटेस्ट, जब गुस्से में कोई धरना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द राइटर फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉर इन द स्टोरी। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है जो मोरपुरगो का ये चैप्टर है, उसमें जो सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिलता है, नेकलेस मिलता है, लास्ट लेटर मिलता है, जिम बायोग्राफी पेन, हमको पता है सबको क्या मिलता है, लास्ट लेटर मिलता है। ठीक है, जो अपनी वाइफ के लिए, मार्कोनी के लिए लिखा होता है, तो जिम का लास्ट लेटर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्टोरी ऑफ विजिट टू कैम्ब्रिज इज अ मीटिंग बिटवीन, विजिट टू कैम्ब्रिज जो स्टोरी है उसमें किस किस के बीच में मुलाकात है, फिरदौस कांगा, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, मैरी क्यूरी, सिर्फ स्टीफन है, फिरदौस, हैरी जेम्स है, विलियम चैंग। तो आपको पता है जो स्टोरी है द विजिट ऑफ कैम्ब्रिज, इसमें किस किस के बीच मुलाकात होती है, स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कांगा। ठीक है, पढ़ा रखी है पूरी एनसीईआरटी, नहीं पढ़ी है तो वीडियो जाके देख लेना फटाफट। नेक्स्ट देखिए, तारो इन दी स्टोरी, तारोज रिवॉर्ड इज अ, जो स्टोरी है तारोज रिवॉर्ड, उसमें तारो क्या है, और ये जापानीज फॉकटेल है, इसमें तारो क्या है, वुड कटर है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी भाई मैंने नई पुरानी पूरी कंप्लीट करा रखी है, सो इसको देख लेना फास्ट फॉरवर्ड करके, अगर अभी तक आपने नहीं देखी, अगर आपने अभी बैच पर परचेज किया या फिर आप अभी यूट्यूब से जुड़े हैं तो देख लेना। नेक्स्ट देखिए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रिम्फ इज, ट्रिम्फ जो वर्ड है, जो द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब क्या है, तो ट्रिम्फ का मतलब मैंने आपको बताया था चैप्टर में, ट्रिम्फ का मतलब तो होता है विक्ट्री, तो इसका एंटोनिम आपको बताना है, यानी अपोजिट बताना है। तो सक्सेस, सक्सेस नहीं, सक्सेस, कॉन्केस्ट, विन, ये तो एक ही विक्ट्री के ही लाइनर्स हैं, सो इसका आंसर होगा डिफीट, डिफीट मतलब हार, ट्रिम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, उल्टा हो गया उसका हार। नेक्स्ट देखिए, मैच करना है आपको, फ्रेजेस से मैच कर, वर्ड एंड फ्रेजेस मैच करने हैं। होमसिक, टेरिबल, इन पेन, वांटिंग टू बी होम, होमसिक का मतलब आपको पता है कि वांट टू बी होम, जब हमें घर की याद आती है तो उसको बोलते हैं हम होमसिक। घैसली, घैसली का मीनिंग होगा हमारा, एक सेकेंड, घैसली होगा टेरिबल। ठीक है, और ग्रेजुअली, ग्रेजुअली आपको पता है धीरे धीरे, स्लोली कोई चीज आगे बढ़ती है, पेनफुली आपको पता है, पेन तो आसान है, इसमें कुछ भी ना समझ में आए पहले पेनफुली को मिला दो। ठीक है, होम सिक, वांटिंग टू बी होम, ये तो पता चल ही जाएगा, दो भी मिल गए तो आपको आंसर क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर है हमारा 2। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मॉडल, व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइंब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट, पास्ट एबिलिटी को बताता है, तो पास्ट एबिलिटी को कौन सा मॉडल बताता है आपको पता है, टैग वर्ड से बता रखा है, बिना अगर ये पढ़ोगे भी नहीं ना सेंटेंस और टैग वर्ड को पढ़ के बता दोगे, कुड, कुड हमारा किसको बताता है, पास्ट एबिलिटी को, इसका आंसर है 1। नेक्स्ट देखिए, fill in the blank correct option, the report must be read dash so that the performance can be improved, the report must be read, कैसे पढ़नी चाहिए रिपोर्ट, sorrowfully, awfully, mischievously, carefully, ये तो आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, रिपोर्ट को कैसे पढ़ोगे, केयरफुली पढ़ोगे ना रिपोर्ट को, ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाए, सॉरोफुली दुख से पढ़ोगे, ऑफुली ऑ कर कैसे पढ़ोगे, मिस्चीवियस शरारत से पढ़ोगे नहीं, केयरफुली पढ़ोगे। नेक्स्ट देखिए, वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग फोन होम, जोडी जो फोन को वो घर क्यों लाना चाहता था, उसको मारने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, उसको फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए, फादर की ब्रेवरी दिखाने के लिए नहीं, उसको बड़ा करने के लिए, क्योंकि उसके जो फोन का जो स्नेक था उसने मार दिया था, फादर था उसने मार दिया था किसको, उसके फादर को मारा नहीं था, मतलब काट लिया था, तो इस करके उसने मार दिया था जॉडी ने, तो जॉडी को उसके ऊपर बहुत तरस आ रहा था, जॉडी फोन की स्टोरी है, जॉडी को उसके ऊपर तरस आ रहा था, इसलिए जॉनी जॉडी उसको लेके आना चाहता था घर पे अपने गिल्ट को कम करने के लिए, कि अब इसके फादर को तो मैंने मार दिया, इसकी देखभाल कौन करेगा, तो इसीलिए उसको रेज करने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेनेवलेंट, बेनेवलेंट जो वर्ड है उसका सिनोनिम आपको बताना है। ठीक है, सो इसका सिनोनिम मेलेवलेंट, ये वर्ड आपको कंफ्यूज कर देंगे, बेनेवलेंट का मेलेवलेंट ये नहीं होगा। ठीक है, हार्श नहीं, ट्रेटर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा एल्ट्रुइस्टिक, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट प्रपोजिशन बताने, मोस्ट पीपल वर्क डैश 9 to 5, डैश 9 to 5, सो सिंस 9 to 5, सिंस आता है नहीं, ठीक है, टाइम बता रहा है प्रॉपर बता रखा है तो सिंस नहीं आएगा, सिंस आता है जब 1988 ऐसे ईयर्स हो, ठीक है,
मॉर्निंग हो यानी फिक्स ना हो, बस ऐसे हो, लेकिन इसमें बिल्कुल फिक्स बता दिया तो उसके लिए फ्रॉम आएगा। फ्रॉम 9 to 5, 9 से लेके 5 तक काम करेगा। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन्स की जो पोएम है भाई, ये जो पोएम्स वगैरह हैं, टाइप्स ऑफ पोएम, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ये मैंने यूट्यूब पर भी बैच में बहुत डिटेल क्लास डाली है, इसको पढ़ जाना, बहुत यूजफुल क्लास आपके लिए रहेगी। लिटरेचर का आपके 1-2 नंबर पक्का इससे कवर होंगे। सो 14 लाइन्स की जो पोएम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? सोनेट। और शेक्सपियरियन सोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोनेट किस में लिखे जाते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन आ चुका है लिटरेचर में, इसलिए बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा सोनेट कौन से मीटर में लिखे जाते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, द बाइसाइकिल गोज इजीली इनफ इन द मॉर्निंग एंड लिटिल स्टफी आफ्टर लंच, द रिमार्क इज। अगर हम ये बात बोलें, द बाइसाइकिल गोज इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, बाइसाइकिल दिन में आराम से चलती है सुबह, और इजीली स्टफी, और लंच के बाद थोड़ी सी स्टफी चलती है। ये जो रिमार्क है, ह्यूमिलिएटिंग है, ह्यूमरस है, सरकास्टिक है, या पिंचिंग है? सो ये रिमार्क हमारा ह्यूमरस है, हंसी मजाक वाली बात है। बाइसाइकिल गोज यानी मतलब सुबह सुबह तो काम ठीक चलता है, और लंच के बाद थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है ना, सुबह सुबह तो थोड़े फ्रेश रहते हैं, लेकिन जैसे ही लंच का टाइम ओवर होता है, खाना वाना खाते हैं, दोपहर के बाद आलस आने लगता है, तो थोड़ा ह्यूमरस है रिमार्क। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। थीव्स ब्रोक डैश माय हाउस। इनटू प्रपोजिशन क्वेश्चन है, इनटू, एट, ऑन टू, अंडर। तो हम जब भी थीव्स के बारे में बात करते हैं कि अंदर घुस गए, ब्रोक, ब्रोक के बाद क्या आएगा? हमारा हमेशा इनटू यूज होगा। ठीक है, ब्रोक इनटू माय हाउस, तो इसको याद रखना है। 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पुट इन द वर्ब, पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग, हैव बीन रेनिंग, हैड रेन्ड, या इज बीइंग रेनिंग। देखो, सिंस अर्ली मॉर्निंग, सिंस, जब सिंस यूज हो गया तो आपको पता है कि अभी तक रेन कर रहा है, तो रेन्ड तो आएगा नहीं, सेकंड को तो काट दो। अभी तक रेन कर रहा है, और हैज बीन, हैड बीन, इनके साथ हमेशा आईएनजी लगता ही है। अब देखो, इट रेन है तो हैव तो आएगा नहीं। ठीक है, हैव नहीं आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो हैज बीन रेनिंग आएगा। सो आंसर आ जाएगा इसका 1। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द ब्लैंक फ्रेज विद अ सुटेबल वर्ड। अ डैश ऑफ शिप्स, शिप्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई? शिप्स के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लीट। ठीक है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, अ बंडल ऑफ स्टिक्स होता है, हर्ड ऑफ शीप होता है, अ पैक ऑफ एनीथिंग, पैक किसी भी चीज का पैक हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है? ठीक है, फ्लीट कलेक्टिव नाउन आपको पता है, जो ग्रुप में जो चीज होती है। फ्लीट, क्राउड, आर्मी, तीनों कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्राउड भी ग्रुप का हिस्सा है। ग्रुप, क्राउड किसको बोलते हैं? भीड़ को। आर्मी आपको पता है, जवानों के समूह को आर्मी बोलते हैं। फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कलेक्टिव नाउन नहीं है। चाइल्डहुड कौन सा नाउन है? कमेंट में बताइए। ठीक है, चाइल्डहुड कौन सा नाउन है वो आप कमेंट में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 4। चाइल्डहुड कलेक्टिव नाउन नहीं है, लेकिन चाइल्डहुड कौन सा नाउन है इसको कमेंट में बताना। नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द बैनियन ट्री, द बैनियन ट्री है उसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। सो बैनियन ट्री जो स्टोरी है उसके राइटर हमारे रस्किन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग, नेगेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है। ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। ठीक है, कोई मूर्ख इंसान इस काम को कर सकता है, इसका आंसर आपको बताना है। नो बडी अदर देन अ फूल विल डू इट, कोई फूल के अलावा कोई नहीं कर सकता, सो ये नहीं। नन बट अ फूल कुड हैव डन दिस, कोई नहीं लेकिन एक फूल ने ये किया होगा। ठीक है, नॉट अ फूल इज डूइंग इट, किसी फूल ने नहीं किया होगा, नहीं नहीं, इसमें ये वाला इसका राइट आंसर आएगा, नन बट अ फूल कुड हैव डन दिस। ठीक है, क्योंकि इसमें तो यही बदल गया, सेंस ही बदल गई है ना। जब हम हमें आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं तो टेंस नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है ट्रांसफॉर्मेशन में, ना मीनिंग बदलता है ना टेंस बदलता है, सिर्फ नेगेटिव में करना है, तो यहाँ तो टेंस ही बदल गया, विल। सो नेक्स्ट देखिए, अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ वॉट इन द चैप्टर फायर फ्रेंड्स एंड फो। फायर फ्रेंड्स और फो जो आपका चैप्टर है, उसमें जो अर्ली मैन है वो किस चीज से डरता था? लाइटनिंग, वोल्केनो से, फायर से, रेन थंडर स्टोर्म से, या एनिमल से? सो आपको पता है जो अर्ली मैन था वो किससे डरता था? आग से डरते थे। ठीक है, आग से डरते थे वो। सो इसका आंसर आ जाएगा फायर।
वैसे अर्ली मैन एनिमल से भी डरा करते थे, बट इसका आंसर इसने एक्चुअली चैप्टर में ये है तो फायर ही माना है। जो आंसर की में जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें इसका आंसर 2 ही है। राइट टर्न ऑफ, यस। नेक्स्ट देखिए, चूज द सेंटेंस इन चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। जो करेक्ट सेंटेंस है वो आपको चूज करना है। बिटवीन यू एंड मी मिस्टर शर्मा इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। बिटवीन यू एंड, तुम्हारे और मेरे बीच में शर्मा को ट्रस्ट नहीं किया। बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन आई एंड मी, बिटवीन यू एंड यू आई एंड मी तो होता ही नहीं है, ठीक है। बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में मिस्टर शर्मा इज नॉट टू बी ट्रस्टेड से इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, वैसे ये भी गलत फ्रेज नहीं है, इसको भी इसका आंसर यही माना है, ठीक है। तो 1 इसका आंसर है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय। जो स्कूल बॉय जो पोएम है उसके पोएट कौन है? विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक की ये पोएम है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। कोनोइशियर, 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 कोनोइशियर। बताना आपको कौन से की स्पेलिंग इसमें सही है। सो इसमें डबल एन आता है इस स्पेलिंग में, सो ये नहीं होगा, और डबल ओ नहीं आता है। यस, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सो ये थी हमारी 2021 की क्लास। इसके बाद 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाठशाला आरती। थैंक यू।